दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों 2024 का बजट पेश हुआ है। जनता मोदी सरकार से महंगाई को लेकर कुछ आस लगाकर बैठी थी, लेकिन जनता जनार्दन को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। घर की वस्तुओं, दाल सब्जी से लेकर सोना चांदी सब कुछ महंगाई की तरफ चला गया। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। बजट 2024 में महंगाई से राहत देने के प्रावधान न किए जाने से लगातार महंगाई से जूझ रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। बजट में कुछ भी सस्ता नहीं किया गया। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की दरों में कोई बदलाव न किए जाने से उद्यमियों की उम्मीदों को झटका लगा है और वहीं पब्लिक की जेब भी कट जाने के समान हो गई। सीए कहते हैं अनुपम शर्मा कि जनवरी 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में सोना चांदी, खाद्य पदार्थ, दलहन तिलहन, पेट्रोल के दाम अधिक हैं। बैंक लोन की ब्याज दरों में भी इजाफा है। एसबीआई होम लोन की ब्याज दरें 8.90% से बढ़कर 9.15% हो गई। एफडी की ब्याज दरों में गिरावट आई है। इन हालातों में घटते मुनाफे के बीच लोगों को बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी, जो संभव नहीं हुई। दाल हो गई महंगी, सब्जियों में भी इजाफा। वर्ष 2023 के मुकाबले दालों के भाव में तेजी से इजाफा हुआ। व्यापारी गौरव ने बताया कि अरहर 100 रुपए से बढ़कर 160 हो गई। उड़द धुली 90 से बढ़कर 140 हो गई। राजमा 125 से 150 हो गया। मूंग की दाल 100 से बढ़कर 120 हो गई है। इसी के साथ ही अन्य खाद्यान्न के भाव में भी तेजी आई है। ड्राई फ्रूट के भाव में सर्वाधिक तेजी आई है। ये हैं जनवरी में खाद्यान्न के भाव। रिटेल खाद्यान्न, मसाले, सब्जी वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के क्या है आंकड़े। काली 2023 का रेट था 400, 900 हो गई। चिरौंजी 2023 में 400 थी, अब 2500 हो गई। और वहीं यदि पिस्ता की बात की जाए तो 2023 में 1500 था, लेकिन 3500 हो गया। यदि तरबूजे की गिरी की बात की जाए तो 2023 में 400 थी, अब 1500 हो गई। आटा 2023 में 24 रुपये किलो मिलता था, अब 35 रुपये हो जाएगा। और वहीं चावल की बात की जाए तो 2023 में 70 था, अब 100 रुपये किलो हो जाएगा। टमाटर 25 रुपये था, 40 हो जाएगा। और वहीं प्याज 22 रुपये किलो थी, अब 30 रुपये हो जाएगी। यदि आलू की बात की जाए तो 20 रुपये किलो था, अब 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आंकड़े बदल गए। महंगाई और चरम सीमा पर पहुंच गई। एक साल में 11 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया दूध, घी, पनीर में 100 रुपये की तेजी। पराग डेयरी के संचालक और रोडवेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023 के मुकाबले दूध, घी, पनीर, क्रीम के दामों में इजाफा है। जनवरी 2023 में दूध का भाव 55 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 66 रुपये प्रति किलो हो गया। घी 400 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 550 रुपये प्रति किलो हो गया। वहीं पनीर 250 से बढ़कर अब 350 रुपये प्रति किलो। क्रीम 180 प्रति किलो से 220 रुपये प्रति किलो हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं इस खबर के मुताबिक कि किस तरह से भाव बढ़ते जा रहे हैं। जनता को कुछ भी राहत नहीं है। सोने के भाव भी बढ़ गए। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को सोने का भाव 64,300 है और चांदी का भाव 72,500 हो गया। वर्ष 2023 की शुरुआत में सोने का भाव 50,000 से 53,000 के आसपास था। वहीं चांदी का भाव भी 70,000 से नीचे था। जिनके पास सोना है उन्हें लाभ हो रहा है, लेकिन ना खरीदने वालों की जेब ढीली हो रही है। रसोई का तड़का फीका रहने से गृहिणियों के हाथ लगी निराशा। बजट से रसोई का बजट संभाल रही महिलाओं के हाथ भी निराशा लगी है। महिलाओं के मुताबिक उन्हें निर्धारित बजट में ही रसोई का बजट संभालना पड़ता है। पिछले एक साल में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ी है। ऐसे में चुनावी साल के चलते बजट से उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन दोस्तों महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। खुद गृहिणी वित्त मंत्री जी पर सवाल उठा रही हैं। वो कहती हैं कि वित्त मंत्री जी, आपको महिला होने के नाते गृहिणियों की भावनाओं को समझना चाहिए। मध्यम वर्ग की महिलाओं को हर बजट में निराशा ही हाथ लगी है। एलपीजी गैस के दाम और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बजट के बाद भी महंगाई जस के तस रहेगी। ये मोनिका खट्टी कह रही हैं जगन्नाथपुरी से, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर वित्त मंत्री पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी गृहिणी क्या कहती हैं? खाद्य पदार्थों के दाम होने चाहिए थे कम। आगे रेखा सिंह जी कहती हैं कि बजट को लेकर काफी उत्साहित थी। घर के हालात बदलेंगे, मगर छूट तो दूर, खाने पीने के सामान के दामों को लेकर भी कुछ नहीं किया गया। आय बढ़ती नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में घर को चलाना एक गृहिणी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, ये रेखा सिंह ने कहा है। बजट में गृहिणी के लिए कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी गृहिणी तृप्ति जी कहती हैं कि पहले से ही आर्थिक बोझ कम ना होने की वजह से घर का बजट बिगड़ा हुआ है, मगर गैस व खाद्य पदार्थों के दामों में कमी ना आने की वजह से अब भी हालात वही रहने वाले हैं। सोचा था कि कुछ सस्ता होगा तो पैसे बचने शुरू होंगे, मगर सपने पूरे नहीं हो सके, ये तृप्ति जी कह रही हैं। तो आपने इस खबर से जाना कि महिलाएं भी इस बजट पर सवाल उठा रही हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं इस बजट से खुश हैं? यदि महिलाएं इस बजट से खुश नहीं हैं तो मोदी सरकार को आखिर वोट कौन करेगा? क्या पुरुष करेंगे? लेकिन आपको बताते हैं कि पुरुष की जेब पर भी तो डाका पड़ेगा। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें वोट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उनके पास ईवीएम है। यदि उनके पास ईवीएम है तो सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।